अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक साहिब ईमान नहीं हो सकता। या रसूल अल्लाह, कब तक? आका फरमाते हैं, जब तक अपनी जान से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, सारी दुनिया के इंसानों से ज्यादा मुस्तफा जाने रहमत से प्यार करने वाला ना हो, प्यार करने वाला ना हो जाए, तब तक साहब आप याद रखिए। अच्छा ये बताइए, आप लोग मेरी तरफ देखिए, है ना, कुछ बूढ़े लोग उठ करके जा रहे हैं तो सारे की निगाहें उन्हीं के तरफ है कि आखिर ये चचा लोगों को इस रात में जाने की जरूरत क्या पड़ गई। जाहिर सी बात है, जब हमारी कौम के बुजुर्ग और बड़े अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे तो माशरा बिगड़ेगा। ये तो उनकी जिम्मेदारी थी कि बैठते, मगर इधर का जो माहौल जानता हूं ना मैं, 5 मिनट के बाद मुंह में चाय और पान, अगर ये पान नहीं हो, चाय नहीं हो ना, तो लगता है बेचैनी बढ़ गई है। हमेशा मुंह में चाय पान की जरूरत नहीं है। कभी इस वीरान जिंदगी को नबी के जिक्र से भी आबाद करो, कभी इस वीरान जिंदगी को जो है ना आमिना के लाल की मोहब्बत से भी आबाद करो। इस जलसे का बहुत बड़ा मकसद है मस्जिद की तामीर, मस्जिद की तामीर। मुझे लगता है कई सारे लोग आए और रास्ता से 500 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया देकर इस नियत से चले गए कि कहीं मौलवी साहब मांगेंगे तो बहुत ऊंचा मांगे, है ना। माहौल अच्छा बनाइए ताकि हमारी जमात के अच्छे आलिम आए और आपके दरमियान उनकी तबीयत तकरीर करने में लगे। आप ईमानदारी से बताइए, ठीक है बेटा, मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का। हाथ उठाकर बोले किसका घर है? अल्लाह का। जोर से बोले किसका घर है? अल्लाह का। हमें किसने पैदा किया? अल्लाह ने। जोर से बोल दे। ये आंखें किसने दी? अल्लाह ने। ये बाजू किसने दिए? अल्लाह ने। हमें मालो जर से किसने नवाजा? अल्लाह ने। बताएं, जमीन किसने बनाई? अल्लाह ने। आसमान किसने बनाए? अल्लाह ने। अल्लाह मालिको मुख्तार है, वो किसी का मोहताज नहीं है। अगर वो खुदा चाह दे तो हर बस्ती में एक एक मस्जिद उतार दे, मगर वो रब आजमाता है कि देखूं मेरे बंदे जिन्हें मैंने बनाया, आंखें खूबसूरत दी, खानदान खूबसूरत, माँ खूबसूरत, बाप खूबसूरत, माल खूबसूरत, दौलत खूबसूरत, नौकरी खूबसूरत, मकान खूबसूरत। जितने हम लोग बैठे हैं सबके पास अलग अलग मकान है कि नहीं है? अरे हाथ उठाकर बोलिए, अलग अलग मकान है कि नहीं है? सबके पास मकान है ना? सब अपनी अपनी बिल्डिंगें बनाते हैं ना। खुदा भी चाहे तो मस्जिदें बना दे, मगर रब आजमाता है। जिन बंदों को मैंने आलीशान बिल्डिंगें दी हैं, वो सारे बंदे मिलकर मेरा एक घर बना पाते हैं कि नहीं बना पाते? जो दुनिया में रब की रज़ा के लिए जैसी मस्जिद बनाएगा, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए वैसा महल तैयार फरमा देगा। याद रखिए, आपके घर की, आपकी बस्ती की सारी बिल्डिंगें एक तरफ, सारी बिल्डिंग, और तन्हा आपकी बस्ती की ये क्या नाम है, सुन्नी जामे मस्जिद, सुन्नी जामे मस्जिद एक तरफ। आपने कुछ नहीं किया। हाँ बेटा रखो, 500 रुपए की एक बोरी सीमेंट आपने सुन्नी जामे मस्जिद में लगा दी, और आप पूरी जिंदगी की कमाई अपने घर वालों में लगाते रहे, तो जब जब नमाज होगी तब तब आपको सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे हाथ उठाकर बोले, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब साहब, जब तक मस्जिद बाकी तब तक सवाब मिलता रहा। दिन भर में 5 बार सवाब, 500 सुन्नी जामे मस्जिद में लगी, दिन भर में 5 बार सवाब, और 50,000 दोस्तों में लगा दिए, कोई सवाब नहीं। पूरी जिंदगी की कमाई खानदान में लगा दिए, कोई सवाब नहीं। मर कर कब्र में चले गए
हम कब्र में हैं, मगर 1100 रुपए 2100 रुपए हमने मस्जिद में लगाए थे। अब साहब नमाजियों की एक सफ बनवा दी। अब जब तक नमाज होती रही, पांचों वक्त कब्र में हमारे पास फरिश्ते खुदा का नूर लेकर उतरते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैदाने महशर कायम हुआ तो जितनी बिल्डिंगें हैं कोई मैदाने महशर में नहीं जाएंगी। क्या बात। और मस्जिदों को हुक्म होगा, मस्जिदों उठो और जन्नत में चली जाओ। वाह वाह वाह। जन्नत में मस्जिदें कहेंगी मौला हम जन्नत में चले जाएं, मगर हमारे बनाने वाले जन्नत में कब जाएंगे, कब जाएंगे? अल्लाह अकबर। सुने, रब फरमाएगा मस्जिदों तुम भी जन्नत में चली जाओ और जिन्होंने तुझे बनाया उन्हें भी जन्नत में लेकर चले जाओ, और जिन्होंने तुझे सजदों से आबाद किया उन्हें भी जन्नत में लेकर चले जाओ। आजकल नौजवान ये समझते हैं मैं जो कमाता हूं ये सब मेरा है, या हमारी पढ़ी लिखी बीवियां समझती हैं मेरा शौहर जो कमाता है ये सब मेरा है। बोलिए गलत बोल रहा हूं तो? मगर एक नौजवान सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज गुजार हुआ आका मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? सरकार ने फरमाया तुम्हारी माँ का। बोल दे सुभान अल्लाह। मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? हमारी। पूरा मजमा हाथ उठाकर जोर से बोले हमारी माँ का। ठहर गए, दूसरी बार पूछा आका अब किसका? कहा तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गए, पूछा अब किसका? कहा आका तुम्हारा। आका ने फरमाया तुम्हारी माँ का। चौथी बार पूछा आका जी अब किसका? आका ने कहा तुम्हारे बाप का। आला हजरत से पूछा गया हुजूर मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत ने फरमाया मर्द 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे। इसलिए कि हुजूर ने 3 बार माँ का जिक्र किया और 1 बार बाप का जिक्र किया। पूछा गया हुजूर आला हजरत से माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का? आला हजरत फरमाते हैं मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। आज मैं पूछना चाहता हूँ आए मेरी कौम के नौजवानों बताओ जिस माँ का हक हमारी जिंदगी में इस कदर है, जिस बाप का हक हमारी जिंदगी में इस कदर है, आज हमने उस माँ को कितने पैसे दिए? आज कितने नौजवान अपनी कमाई माँ के हवाले करते हैं, या कितने नौजवान अपनी कमाई में से माँ को हिस्सा देते हैं? आज यही वजह है आज हम डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर, प्रोफेसर बनकर, आलिम मौलाना बनकर भी हम जिंदगी में कामयाब नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है हमारी कमाई में हमारी माँ का हिस्सा नहीं है। हमने अपनी जिंदगी में माँ को तरजीह देना बंद कर दिया। बड़ा अफसोस होता है जब रमजान का महीना आता है और बूढ़ी माँ फोन लगाती है, कहती है मेरे लाल तेरे अब्बा की दवाइयाँ लेनी है, ईद आने वाली है, मुझे कपड़े बनवाने हैं, तेरी एक बहन भी गरीब है कुछ पैसा भेज दे। या आज का नौजवान कहता अम्मा फोन रख दे, अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब ना भेजेंगे। सुल्तान रजा कहना चाहेगा किस मुंह से तू कहता है कि अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब ना हम भेजेंगे? मैं पूछना चाहता हूं बताओ ईमानदारी से क्या अल्लाह ने कुरान में नहीं कहा, कुरान में नहीं कहा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा? ऐ लोगों याद रखना जब तुम माँ बाप के सामने जाना ना दुआ मांगना मालिक मौला मेरे माँ बाप पे ऐसे रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम फरमाया। यानी माँ बाप के सामने जाना तो अपनी जवानी को याद मत करना बल्कि अपने बचपन को याद करना। तेरी माँ ने तुझसे मोहब्बत बचपन में कैसे की, तेरे बाप ने बचपन में तुझसे कैसे प्यार किया? बताओ मेरी कौम के नौजवानों क्या दुनिया में कोई माँ है जिस माँ ने तुझसे कभी कहा हो बेटे रोटियां बन गई है, बचेगा तो तू खाएगा पहले तेरी माँ खाएगी? क्या तेरे बाप ने कभी तुझसे कहा बेटे तनख्वाह मिली है पहले मैं अपनी जरूरत पूरी करूंगा, बचेगा तो तू अपनी जरूरत पूरी करना? नहीं, बल्कि बूढ़ी माँ ने तो खाना बनाकर कहा था लाल पहले तू खा ले, बचेगा तो माँ खा लेगी। तेरे बाप ने मेहनत की कमाई की, खुद फटी लुंगी पहनकर घूमता रहा, मगर तेरे लिए स्कूल ड्रेस बनाए, तेरे लिए किताबें खरीदी, तेरे लिए ट्यूशन सेंटर का इंतजाम किया। तेरे बाप ने
ने दिन को दिन नहीं और रात को रात नहीं समझा। आज अफसोस वही माँ बूढ़ी हो गई, आज वही बाप बूढ़ा हो गया। तो आज का नौजवान बाप चाय की होटल में मोहताज है, माँ दवा की 2 घूंट के लिए मोहताज है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा नहीं, याद रखना सारे दोस्तों को तेरी कमाई नसीब होती है, तेरी बीवी बच्चों को तेरी कमाई नसीब होती है, मगर जब तू माँ से कहता है ना अम्मा फोन रख दे, बचेगा तो मैं तुझे भेजूंगा, माँ का कलेजा फट जाता है, आंखों में आंसुओं के कतरे आ जाते हैं। जब माँ रो देगी ना तो तेरा वजूद बिखर जाएगा। इसलिए मेरी कौम का नौजवान आज के जलसे से पैगाम लेकर जा कि आज के बाद दिल्ली मुंबई कलकत्ता कहीं रहना, कमाना तो पहला फोन अपनी बूढ़ी माँ को करना, अम्मा मुझे तनख्वाह मिली है, बोल तुझे कितने पैसे चाहिए। जानते हो क्यों? याद रखना तेरी कमाई खाकर तेरे दोस्त सो जाते हैं, तेरी कमाई खाकर तेरी बीवी बच्चे सो जाते हैं, मगर रात की तन्हाई में कोई तेरे लिए आंचल फैलाता है तो बूढ़ी माँ फैलाती है। रात की तन्हाई में कोई तेरी कामयाबी के लिए अपने बाजुओं को फैलाता है तो तेरा बूढ़ा बाप फैलाता है। जानते हो जब तू कहता है ना माँ बता तुझे कितना पैसा चाहिए, माँ का कलेजा मुस्कुरा देता है और माँ आंचल को फैलाती है, मौला मेरे बेटे ने मेरा ख्याल किया है तो उसकी जिंदगी को आबाद कर देना। तेरी माँ दौड़ कर तेरे बाप के पास जाती है, सुना है बेटे का फोन आया था, कह रहा था अम्मा कितना पैसा चाहिए। बाप कहता है सुनो अभी तूने मांगा नहीं न, कहा नहीं, कहा कहना पहले अपनी बीवी बच्चों की जरूरत को पूरी कर लेगा और फिर बचेगा ना तब हमारे लिए पैसे भेजेगा। हमारा क्या, हम तो बूढ़े हो गए, हमारी ईद तो पुराने कपड़ों में भी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। सारी मोहब्बतें जिसकी ममता में सिमट जाती है ना उसे माँ कहते हैं। याद रखना माँ बाप को नाराज करके तू चाहे जितनी बड़ी कंपनी खोल ले कामयाब नहीं होगा, तू चाहे डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बन जाए कामयाब नहीं होगा, तू चाहे जितनी इबादतें रियासतें कर ले मकबूल नहीं होंगी। याद रखना जो लोग माँ बाप को नाराज करके सोचते हैं अल्लाह उसके रसूल को राजी कर लेंगे, नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं उससे अल्लाह उसके रसूल राजी नहीं होते, और जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी हो गए उससे अल्लाह उसके रसूल भी राजी हो जाते हैं। इसलिए मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा आज के जलसे में वादा करें कि इंशाअल्लाह आज के बाद कमाएंगे तो सबसे पहले हम अपनी माँ और बाप की खिदमत करेंगे। कितने नौजवान करेंगे कमाकर सबसे पहले माँ बाप की खिदमत? मैं चाहता हूँ कि आज सबसे पहली खिदमत माँ बाप के लिए ये करें कि सुन्नी जामे मस्जिद के लिए है कोई नौजवान जो अपनी प्यारी माँ के नाम पर वालिद के नाम पे 2100 रुपया सुन्नी जामे मस्जिद के लिए देने को तैयार हो जाए। देखना है कौन पहला है बाबू, है भागना मत, बैठो इत्मीनान के साथ, बिल्कुल कोई उठ करके नहीं जाएगा, इत्मीनान से बैठे, दिलाने वाला रब है, आप कम से कम बैठो तो सही। है कोई नौजवान पूरे मजमे में जो 2100 रुपया सुन्नी जामे मस्जिद के लिए अपने माँ बाप के नाम पर देने के लिए तैयार है ना? इतना बड़ा मजमा है। 200 रुपए अपने नानी के नाम पर दिया। अच्छा माशाल्लाह इस बाबू ने 200 रुपए अपने नानी के नाम पर दिए। अल्लाह सलामत रखे। हमें एक ऐसे नौजवान की जरूरत है। साहब साहबा ने इस्लाम के लिए कितनी कुर्बानियां दी। जब अल्लाह के नबी ने कहा इस्लाम के लिए 100 रुपए अपने तरफ से भी दिया है ना, माशाल्लाह 100 रुपए अपने तरफ से भी दिया है। एक नौजवान अल्लाह के नबी ने कहा इस्लाम के लिए माल चाहिए तो हजरत उमर अपनी जिंदगी के सारे माल में के 2 हिस्से किए और एक हिस्सा घर वालों के लिए किया। मोहम्मद अली बाबू ने 2100 रुपया अपने माँ बाप का नाम पर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, तहफ़्फ़ुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस, चंदा देने वाले हज़रात, वाह 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 माशाल्लाह। QR कोड आप ले आइए, यहाँ पर स्कैनर, माशाल्लाह मोबाइल का दौर है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम हुआ? नूर भाई माशाल्लाह 2100 रुपया माँ बाप के नाम पर, बोलने सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये 2 नौजवान के स्कैनर दे दीजिए, है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या बात है। जानते हैं, सुनिए, चंदा देना नहीं देना ये सब अलग की बात, अल्लाह जिसे तौफीक देगा ले ही लेगा। अल्लाह जिसके माल को पसंद करेगा वो
मौलाना शहादत हुसैन साहब 500 ईंट अपने माँ बाप के नाम पर। नारे तकबीर, कम से कम नारे का जवाब तो दें आप। अरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह। मैं जानते हैं अल्लाह के नबी ने एक रोज कहा, ऐ मेरे सहाबा, इस्लाम के लिए माल की जरूरत। अब जरा सहाबा का ईमान देखें। सहाबा का ईमान, हजरत उमर ने सोचा इससे गोल्डन चांस और क्या मिल सकता है। घर गए और जितना माल था सबको जमा किया, 2 हिस्सा किया। एक हिस्सा घर वालों के लिए छोड़ दिया, एक हिस्सा लेकर आ गया। क्या ईमान था। हजरत अबू बकर घर गए और जितना माल था सबको लेकर के आ गए। हर सहाबी गए लेकर आए। आका करीम ने उमर से पूछा, उमर क्या लाए हो। कहा, आका जी माशाअल्लाह, अच्छा माँ बाप के नाम पे 500 दिया। अरे बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मास्टर कि आपका हर पैसा मुझे मंजूर है, हर पैसा। आप 500 दें, 200 दें, 100 दें, 2100 दें, 1100 दें, सारा चंदा लिया जाएगा, कोई महरूम नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के घर की तामीर है, इसलिए हम सब खुदा के बंदे हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। अल्लाह फरमाता है, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, तुम हमारे दिए से हमारी राह में खर्च करो। अगर रब ने दिया है तो दीजिएगा, और नहीं दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क़यामत के दिन आप समझिएगा, आप समझिएगा, है ना। अल्लामा साहब किबला ने, है ना, 500 ईंट अपने माँ बाप के नाम पर दिए। और भी कोई नौजवान इनकी जोड़ी लगा देता और 500 ईंट मौलाना शहादत साहब ने दिया। 500 ईंट वो भी अपने माँ बाप के नाम पे देता। आका ने पूछा, एक नौजवान ने माँ और दादा, अच्छा एक नौजवान ने माँ बाप के नाम पे 500 दिया। अल्लाह उनके माँ बाप दुनिया में हो सलामत रखे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नौजवान है, माँ बाप भी इंशाअल्लाह, है ना, उम्मीद खैर। याद रखें, आका ने पूछा, उमर क्या लाए हो। हजरत उमर ने कहा, आका जी घर में जितना माल था 2 हिस्सा किया। माशाअल्लाह भाईजान ने 500 रुपए, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा 2 बोरी सेमेंट, क्या नाम बताइए, नाम बताइए। सुभान अल्लाह। अच्छा मैदुल भाई ने माँ बाप के नाम पे 2 बोरी सीमेंट भी और 500 रुपया भी। बोल दे सुभान अल्लाह। देखिए जलसे से भागना ये कामयाबी की पहचान नहीं। रब को भी अच्छा नहीं लगेगा, फरिश्तों को भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपका मेहमान हूँ, मेरे दिल को बड़ी तकलीफ होगी। भागे नहीं, इत्मीनान से बैठे। आपको जो देना है माँ बाप, मंसूर भाई अपने माँ के नाम, मंजूर भाई ने अपने माँ बाप के नाम पे 500 रुपए। माशाअल्लाह। आका ने पूछा, हजरत उमर ने कहा, एक हिस्सा घर, एक हिस्सा राहे खुदा में। आका ने अबू बकर से पूछा, अबू बकर मेरे भाई क्या ने लाए 500 रुपए दिया है, कबूल आमदा फरमाए। माँ बाप के लिए 200 रुपए। 3 बोरी सीमेंट। मौलाना मंसूर साहब किबला ने 1000 रुपए अपने माँ बाप के नाम पर दिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नानी के नाम पर 500 रुपए दिया है, कबूल आमदा फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो हज़रत बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह मेरे पास क्या है। जो कुछ भी है अल्लाह रसूल का दिया है, जो कुछ था सब राहे खुदा में लेकर आ गया हूँ। बोल दे सुभान अल्लाह। 222 रुपए दिया है, कबूल आमदा फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो लोग है ना 1100, 500, 200, 100, माशाअल्लाह, है ना, जलसा के नाम पर एक मेरे भाई ने 100 रुपए दिया है। मोहम्मद सजीबुल भाई माँ बाप के नाम पर 3 बोरी सीमेंट, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह अल्लाह। देखिए जलसा अभी खत्म नहीं हुआ है, चंदे का ऐलान हुआ है। सुन्नी जामे मस्जिद के लिए चंदा अभी उल्फत नूरी साहब पढ़ेंगे। अभी मेरी तकरीर 1 घंटा और होगी, लेकिन मैं देख रहा था कि लोग चंदा देने के लिए परेशान थे, इसलिए मैंने सोचा कि पहले ऐलान कर दिया जाए। क्या बस एक नौजवान मेरे दादा के नाम पर 500 रुपए दिया है, कबूल आमद। माशाअल्लाह 200 रुपए दिया है। एक मेरे भाई ने 100 रुपए ला के लोग 500, 1000, 100 दे रहे हैं, सब कबूल है। अच्छा अच्छा इफ्तिखार भाई, है ना, माशाअल्लाह। माँ बाप बीवी सबके नाम पर अल्लाह सलामत रखे, है ना। इस बाबू ने दादा दादी के नाम पर, भाई जान ने माँ के नाम पर मेरे भाई ने दिया है 200 रुपए। 200 रुपया। एक मेरे भाई ने और 100 रुपए दिया है। माशाअल्लाह 200 रुपया। अगर आप लोग बहुत सलीके से बैठे होते और इस तरीके से आपने
चंदे के नाम पर अफरा तफरी नहीं मचाया होता। अब्दुल हकीम साहब के नाम उनके भाई ने, अच्छा मौलाना अब्दुल हकीम साहब के नाम पे 500, आसिरुल हक साहब के नाम पे 500 रुपया है ना, ये 100 रुपया चंदन ने दिया, इन्होंने 100 रुपया। सारे लोग इत्मीनान से बैठे, जिन्हें चंदा देना था वो दे चुके है ना, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। चाचा जान ने 500 रुपया है ना माँ बाप के नाम पर दिया। माशाअल्लाह मेरा इलाका होता सिवान होता तो मैं बड़े संभाल कर सिवान छपरा गोपालगंज में चंदा कराता। माँ बाप के नाम पर 500, भाई जान ने माँ बाप के नाम पे 500, इन्होंने माँ बाप के नाम पे 100 रुपए। लेकिन आपने जो अफरा तफरी का माहौल बना दिया है ना, और सारे लोग उठ करके चंदा दे करके चले गए, खतीब बैठा हुआ, ये तरीका अदब के खिलाफ है और ये माहौल भी अदब के खिलाफ है ना। इसलिए जो लोग गए हैं उनसे गुजारिश है कि आप तशरीफ रखें। न जलसा खत्म हुआ है, न मेरी तकरीर खत्म हुई है, न मेरी गुफ्तगू खत्म हुई है। वालिद के नाम पर 100 रुपए दिया है, कबूल आमद फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपने जो पैसे दिए हैं, इतना पैसा में तो मस्जिद की तामीर नहीं होगी, मैं ये खूब जानता हूँ। न इतना पैसे में तो यार एक पिलर भी खड़ा नहीं हो पाएगा जो चंदा आपने दिया है। फिर भी आप उठकर इस खुशफहमी में चले गए कि हम लोगों ने चंदा दे दिया, हक अदा हो गया। अगर मैं जानता ना कि आप लोग ये मुख्तसर सा चंदा दे करके उठ करके चले जाएंगे तो मैं चंदे का ऐलान नहीं करता। मगर मौलाना साहब किबला का हुक्म था, हजरत आप तो चंदा बहुत अच्छा कराते हैं। बेशक मैं चंदा कराता हूँ, लोग चंदा देते हैं, अल्लाह जिसे तौफीक देता है जरूर देता है। क्या इतनी बड़ी बस्ती है और लोग 500, 200, 100 रुपया देके और उन्होंने जेब झाड़ते हुए सड़क पे आप जाकर के खड़े हो गए? क्या मैं पूछना चाहता हूँ यही आपकी मेहमान नवाजी है कि आप तकरीर अभी खत्म भी नहीं हुई, मौलाना ने ऐलान किया जल्दी से 100, 200, उससे पहले कि मैं कहता कि कोई और 2100 दे, कोई और 2100 दे। आपने इंतजार नहीं किया, बल्कि आप अफरा तफरी में जल्दी जल्दी उठे और 100, 200 इसलिए आप जल्दी जल्दी देकर चले गए कि आप चाहते थे किसी तरीके से चंदा देने वालों में मेरा नाम लिखा जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, आपके घर की तामीर होती है कि नहीं होती है? होती है ना। अकेले आप 10 लाख की बिल्डिंग बना लेते हो, अकेले आप 20 लाख की बिल्डिंग खड़ी कर लेते हो, अकेले आप 20 लाख की प्रॉपर्टी तैयार कर लेते हो। लेकिन जिस मस्जिद में करोड़ों रुपए खर्च है उस मस्जिद में ये 500 का चंदा क्या? खोखा डांगी का हसीबुल भाई ने 2500 रुपए, कहाँ के खोखा डांगी के हसीबुल भाई ने 2500 रुपया भेजा। ये कौन 2500 दिला? अल्लाह दिला रहा ना। बैठो ना भाई, जो लोग सड़क पे खड़े, अभी मेरी तकरीर खत्म नहीं हुई है, मैं तकरीर किया कहाँ हूँ। आप लोग बैठिए इत्मीनान से, जो लोग खड़े हैं ना जरा करीब आ जाइए, मत दीजिएगा चंदा, मगर सुन तो लीजिए। आप ईमानदारी से बताएं, 10 लाख 20 लाख करोड़ों रुपए मस्जिद में लागत होगी, मगर ये 5000 10,000 के चंदे से मस्जिद बन जाएगी? मैं क्या पूछता चाहता हूँ? नहीं, मैं जानता हूँ मौलाना साहब ने आपसे चंदे लिए होंगे, आपको गुस्सा आ रहा होगा कि मौलाना लोग वहां भी चंदा वसूलता है और यहाँ भी चंदा वसूलवाता है। मेरे दोस्त है ना, जो इंसान अच्छा है ना, चाची ने अपने शौहर के नाम पर है ना 100 रुपया दिया, अल्लाह सलामत रखे उनके शौहर को। अगर कब्र की जिंदगी में हो तो अल्लाह ताला बख्शिशो मगफिरत फरमाए, आमीन, है ना। याद रखे साहब, नहीं हमने क्या इंसाफ किया? 10 लाख की बिल्डिंग हमारी बनी, 20 लाख की बिल्डिंग हमारी बनी, क्या हम एक टेलर ईंट भी अपनी मस्जिद में नहीं लगा सकते? क्या 1000 ईंट की ईंट भी हम अपनी मस्जिद में नहीं लगा सकते? क्या एक पिलर हम अपने माँ बाप और खानदान के नाम पे मस्जिद में खड़ी नहीं कर सकते? क्या एक खिड़की का बोझ हम अपने माँ बाप के नाम पे मस्जिद में नहीं लगा सकते? एक बादशाह ने फैसला लिया कि मैं अकेले मस्जिद बनाऊंगा और किसी को इसमें शामिल नहीं होने दूंगा। बादशाह का फैसला था, बादशाह ने ऐलान कर दिया, लोगों मस्जिद की तामीर हो रही है, अकेले मैं बनाऊंगा, आप लोग नमाज के जरिया इसे आबाद करना। एक लकड़हारा उसी बस्ती में रहता था, रोजाना जंगल से लकड़ियां काटता लाकर बेचता। उसने मस्जिद बनाने की फजीलत सुन ली थी, कहा
कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिसने रब की रज़ा के लिए मस्जिद की तामीर की, अल्लाह ताला वैसा ही महल उसे जन्नत में अता फरमाएगा। अब साहब ये नहीं है कि पूरी बिल्डिंग तामीर कर दी, किसी ने दीवार तामीर की, किसी ने खिड़की बना दी, किसी ने दरवाजा बना दिया, किसी ने मिंबर बना दिया, किसी ने मेहराब बना दिया। अच्छा एक बात समझ में नहीं, बहुत सारे लोग खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि आखिर ये मौलवी साहब कब बोलेंगे, कब उठ कर जाएंगे। मैं हरगिज जाने वाला नहीं हूँ। जो लोग इधर उधर खड़े हैं, चाय वगैरह पी लिए हो, पान खा लिए हो, तो करीब से आकर के बैठ जाइए। अब आपसे चंदा नहीं मांगा जाएगा, ना ही आपसे कहा जाएगा 100 रुपया लेकर दौड़िए, 200 रुपया लेकर दौड़िए। आप खुद दौड़ रहे थे तो मैंने सोचा क्यों नहीं ऐलान कर दिया जाए, इसलिए कि आप लोग चंदा दे करके जाना चाहते हैं, इसलिए मैंने ऐलान कर दिया। वरना कमेटी वाले भी कहते कि लोग देना चाह रहे थे, मुफ्ती साहब ने वक्त से चंदा नहीं कराया या मौलाना साहब ने वक्त से चंदा नहीं मांगा। एक बात याद रखिए, उसके लिए ज़हनी तौर पे इंसान को तैयार होना पड़ता है। ये समझना पड़ता है मेरा जो कुछ भी है उसी खुदा का दिया हुआ है, जिस खुदा ने हमें पैदा किया है। जब बंदे के ज़हन में ये बात आ जाए ना, सारी दुनिया याद रखिएगा, आप जितनी दौलतें खर्च करते हो ना, किसी की रिटर्निंग नहीं है, मगर खुदा की राह में एक दोगे, अल्लाह तुझे 10 गुना अता कर देगा। साहब लकड़हारे ने सुन रखा था कि मैं मस्जिद बनाने की बड़ी फजीलत है, जो मस्जिद बनाता अल्लाह ताला वैसा ही जन्नत में महल अता फरमा देता है। अल्लाह अकबर। लकड़हारे ने सोचा कि मैं कैसे मस्जिद बना सकता हूँ, मैं तो बड़ा गरीब इंसान हूँ। उसने अपनी लकड़ियाँ काटी और लकड़ियों को बेचकर पैसे जमा किए, और जिस रास्ते से लकड़ियाँ काटने जंगल में जाता था, तो जहाँ से बादशाह की मस्जिद के लिए बादशाह ने ईंटें खरीदी थी, उसी, हाँ माशाअल्लाह हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा नौजवान जो जा रहे हैं, आप भी दिल खोलकर हिस्सा ले। आप सोना दे सकती हैं, चांदी दे सकती हैं, जेवर दे सकती हैं, पैसा दे सकती हैं। बता दीजिए इन मर्दों को कि देने का तरीका क्या है, और हम औरतें जब देने पर आते हैं तो क्या कुछ दे सकते हैं। याद रखिएगा, लकड़हारे ने उसी भट्टे से ईंट खरीदी जहां से मस्जिद के लिए ईंट आती थी, और लकड़हारा चला गया, जंगल में लकड़ियां काटी और लकड़ियों के बीच में उसने ईंट को भी रख लिया और अपनी गेटरी को बांध लिया। जब लकड़हारा वापस पलट रहा था तो रास्ते में जहां पे मस्जिद की तामीर हो रही थी, बगल में मस्जिद की ईंटें रखी हुई थी। अल्लाह अकबर। जब ईंटें रखी थी ना, नूर आलम भाई मुंबई में है अपने अम्मी के नाम पर, माशाअल्लाह। नूर आलम भाई मुंबई से अपनी माँ के नाम पे 1000, अपने वालिद के नाम पे माशाअल्लाह। मोहम्मद गुलाम अपने दादा दादी के नाम पर 500 रुपया माशाअल्लाह। देखिए इन औरतों ने भी 500, 100, 200, 50, 10, 20 सब दिए हैं, लेकिन वो भागी नहीं है। तो मर्दों से तो इस वक्त अच्छी वो औरतें हैं जो चंदा देकर भी इत्मीनान से बैठी हैं। लेकिन आपकी पोजीशन क्या, आधा घंटा बैठे चले गए। अभी हिंदुस्तान के इतने बड़े खतीब अल्लामा आसिफ रजा सैफी साहब को आपने बुलाया है, कौन सुनेगा उन्हें? आप लोग चले जाएंगे तो फिर उस अजीम खतीब अजीम स्कॉलर को कौन सुनेगा? याद रखिए, लकड़हारा था, इरादा बड़ा नेक था, बड़ी दिल में नेकी थी, बड़ा अजीम शख्स था। अल्लाह अकबर। चला और लकड़ियों के बीच में उसने ईंट को बांध रखा था, जहां पे बादशाह ने मस्जिद के लिए ईंटें रखवाई थी, वहां करीब पहुंचा और आहिस्ता से लकड़ियों के गिट्ठर को ढीला किया, लकड़ियां गिर गई। जब लकड़ियां बिखरी न तो ईंट भी गिर गई, और ईंट गिरकर उन ईंटों में मिल गई जहां बादशाह ने मस्जिद के लिए ईंटें रखवाई थी। अल्लाह अकबर। फिर लकड़हारा जल्दी से उस ईंट को ईंट में रखता है और अपनी लकड़ियों को बांध के सर पे रख के चल देता है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद की तामीर मुकम्मल हो गई, नमाज शुरू हुई। बादशाह ने ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत में टहल रहा हूँ और मेरे लिए आलीशान महल बनकर तैयार है, और बगल में मेरी रियाया में लकड़हारा जो है उसके लिए भी एक बिल्डिंग बनकर तैयार है। बादशाह ने फरिश्तों से पूछा, ये तो मेरे लिए, ये किसके लिए? कहा आपकी रियाया में एक लकड़हारा है, ये उसके लिए है। कहा अच्छा। बादशाह सुबह को बेदार हुआ, फजर की नमाज पढ़ी, उसके बाद वजीर से कहा जाओ और फला लकड़हारे को बुला कर लाओ। वजीर गया, लकड़हारे से कहा चलो बादशाह ने बुलाया है। लकड़हारा कांपता हुआ पहुंचा, कहा बादशाह सलामत, जान की खैर? कहा हाँ मैंने आपको बुलाया है।
आप घबराए नहीं, ये बताएं, मैंने मस्जिद की तामीर कराई, मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब में मैंने ये देखा कि जन्नत में मेरे लिए महल तैयार है, मगर मेरे महल के बगल में एक और महल तैयार है जिस पे आपका नाम लिखा हुआ है। आप ये बताएं कि इस महल की तामीर की आखिर वजह क्या हो सकती है। उसने कहा बादशाह सलामत, आप पहले ये वादा करें कि आप मेरी जान की हिफाजत करेंगे। कहा हाँ बिल्कुल, आप बेफिक्र होकर के आप बताएं। करहारे ने कहा हुजूर, मैंने सुना था जो मस्जिद की तामीर करता है अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए महल तामीर करा देता है। आप तो अमीर आदमी है, बादशाह है, अकेले आप मस्जिद बना सकते हैं। मैंने सोचा मुझ जैसा गरीब आदमी कहां से अकेले मस्जिद बनाएगा। मैं लकड़ियां काटता हूं, मैंने लकड़ियां बेची और एक ईंट उसी भट्टे से खरीदी जहां से आप ईंटें लेते हैं, और मैंने उस ईंट को आपकी ईंट में मिला दिया। इस तरीके से आपकी मस्जिद की तामीर में मेरी एक ईंट लग गई और अल्लाह ने मेरे लिए भी जन्नत में एक महल तामीर फरमा दिया। बादशाह को अफसोस हुआ कि काश अगर मैं अपने हर मुसलमान भाई से एक एक ईंट मांग कर लगा दिया होता तो मैं भी जन्नत में होता और सबके सब मेरी रियाया भी जन्नत में होती।